जय श्री राधा कृष्ण। स्वर्ग से ज्यादा सुख तो कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। जिंदगी में कितनी बड़ी विपदा हो तो हल तो श्री राधे श्याम तेरे नाम में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, वृंदावन की भूमि बड़ी पावन भूमि है। वहां की रज मोक्ष देने वाली है। अभी समय के साथ थोड़ा फर्क आ गया है, पर अभी भी वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। वहां लाइट नहीं, लालटेन है। मोटर या नल से पानी नहीं, कुएं से पानी लिया जाता है। सारी जगह ब्रज रज है जो साधु संतों के प्रताप वाली है। वहां भूमि पर लोटो तो रज कपड़ों पे चिपकती नहीं है। आपको पता है कौन सा स्थान है वो? मैं बताती हूँ। वो स्थान है तटिया स्थल। तटिया स्थल वृंदावन का वो धाम है जहां आज भी ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। तटिया स्थल के बारे में ये कहा जाता है कि आज भी वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ। कलयुग का मतलब है मशीनी युग से। इस स्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तटिया स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से ही जुड़ा है, जहां पर साधु संत इस संसार से विरक्त होकर बिहारी जी के ध्यान में लीन रहते हैं। वृंदावन में मौजूद सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों में तटीय स्थल वो स्थान है जो विशुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य, जो तकनीकी प्रगति से पूरी तरह अछूता है। तटीय स्थान में जाकर मन कई शताब्दी पहले वापस चला जाता है। तटीय स्थान में प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनता है। ये पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का स्थान है। किसी ने क्या खूब कहा है ना, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अब आपको कुछ तटीय स्थान का इतिहास बताती हूँ। तटीय स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। स्वामी हरिदास जी के प्रेम से वशीभूत होकर बांके बिहारी जी प्रकट हुए। बांके बिहारी जी का शिव विग्रह राधा कृष्ण के एक मिलन का विग्रह है। श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के पक्षियों, फूलों और पेड़ों से सीखा है। हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी भजन प्रार्थना के लिए निधिवन जाते थे, जिसके बाद वो घने घाट पर बैठते थे और अपने इष्ट शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण कुंज बिहारी और कुंज बिहारिणी मतलब श्री राधा कृष्ण का ध्यान करते थे। हरिदास संप्रदाय के 8 आचार्य हैं। प्रथम स्वामी हरिदास जी ही है। उनकी मृत्यु के बाद आचार्य थे स्वामी विठल विपुल देव जी, उसके बाद स्वामी बिहारिणी देव जी, स्वामी सरस देव जी, स्वामी नरहरि देव जी, स्वामी रसिक देव जी, स्वामी ललित किशोरी देव जी और अंतिम स्वामी ललित मोहिनी देव जी। 7वें आचार्य स्वामी ललित किशोर देव जी ने निधिवन को छोड़ने का फैसला किया ताकि एक निर्जन वृक्ष के नीचे कहीं जाकर ध्यान किया जा सके। चौबे जी गोकुल चंद और श्याम जी चौबे ने शिकारियों और तीमारदारों से जगह सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इस जगह को प्रोटेक्ट किया था। उन्होंने बांस के डंडों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को घेर लिया। स्थानीय बोली में बांस की छड़ियों को तटिया कहा जाता है। इस तरह इस स्थान का नाम तटिया स्थल पड़ा। इस स्थान की खास विशेषता ये है कि आज भी किसी भी आधुनिक वस्तु ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाता। आपको इस स्थान पर पंखा, बल्ब जैसी मामूली चीजें भी देखने को नहीं मिलेंगी। आरती के समय बिहारी जी को पंखा भी आज के समय जैसा नहीं, पुराने समय जैसा हाथ पंखा जो डोरी की सहायता से खींचा जाता है, उससे हवा करी जाती है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ के हर वृक्ष और पत्तों में भक्तों ने राधा कृष्ण की अनुभूति की है। संत कृपा से राधा नाम पत्ती पर उभरा हुआ भी देखा था।
आरती गायन तो बहुत ही अलग होता है, बड़ा आनंद आता है। एक बार वहां जाके खड़े होकर देखना, मतलब ऐसा लगता है बस समय थम जाए और हम यही रुक जाए। किसी ने क्या खूब कहा है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओ, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिका, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन, शामा शाम के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। अरे बिल्कुल सच है, वृंदावन में जो शांति सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ के साधु संतों में आपको एक अलग ही तेज देखने को मिलेगा। मतलब दर्शन से ही एक अलग ही आनंद मिलता है। यह साधु संत आज भी समाधि लेते हैं। इस स्थान के महंत पदासीन महानुभव अपने स्थान से बाहर कहीं भी नहीं जाते हैं। स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव दिवस श्री राधा अष्टमी के दिन यह स्थानीय और जो भक्त आते हैं बाहर से, उनकी विशाल भीड़ लगती है। राधा अष्टमी वाले दिन भक्तों को तुलसी माला भी दी जाती है। इस स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ के संत लोग आज भी कुएं से पानी का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ के साधु संत आपसे किसी भी तरह की दान दक्षिणा नहीं लेते। यहाँ तक कि आपको इस स्थान पर दान पेटी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। भीड़ भाड़ से दूर इस स्थान पर आपको अलग ही शांति मिलेगी। अच्छा, अब आप पूछोगे कि स्थान है कहाँ पे? तो ये स्थान निधिवन से बस कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पर यहाँ आने से पहले आपको बता दूं, यहाँ के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जगन्नाथ जी का मंदिर भी बिल्कुल तटीय स्थान के पास में ही है। यहाँ आप किसी भी आधुनिक वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उनका उपयोग पूरी तरह वर्जित है। यहाँ मोबाइल का उपयोग या फोटो लेने की मनाही है। आप जब भी यहाँ आए तो अपने मोबाइल को प्रवेश करने से पहले ही स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट पे कर दे। अगर आपके साथ कोई महिला जा रही है तो सिर खुला बिल्कुल नहीं रखना। जब तक आप मंदिर में हो, सिर को दुपट्टे से या किसी कपड़े से ढक के रखें। आपको रिक्वेस्ट करूंगी, वेस्टर्न कपड़े पहनकर यहाँ ना जाएं तो ही अच्छा होगा। और मतलब शॉर्ट टॉप और स्कर्ट वगैरह तो बिल्कुल नहीं। सबसे खास बात, मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप जब भी वृंदावन जाएं, इस स्थान पे जरूर जाना। यकीन मानना, आपको बहुत शांति और आनंद मिलेगा। अब श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक प्रार्थना। झूठी दुनियादारी में रमता नहीं मन, सब कुछ है फिर भी निरर्थक लगता है जीवन। प्रभु हमें भी बुला लो वृंदावन, दे दो मुझे राधा कृष्ण भक्ति का धन। बस यही है प्रार्थना, इसको कर लो स्वीकार, दे दो अपना साथ और शरण में ले लो मुझे मेरे प्रभु नाथ। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपका मन वृंदावन जाने के लिए तड़प रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।